बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 8 अलजबरी इबारतें और उन पर अमाल। अभी तक हमने इसमें अलजबरी इबारतों की जमा, अलजबरी इबारतों की तफरीक और अलजबरी इबारतों की ज़रब, इन सब से मुतारिफ़ हो चुके हैं। आज का जो उन्वान है वो है यक मुतग़य्यरी मसवातें। यक मुतग़य्यरी यानी एक मुतग़य्यर वाली। एक मुतग़य्यर वाली जो मसवातें हैं, यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं, उसको हल करेंगे। सवाल है ज़ैल की मसवातें हल कीजिए। नंबर 1 x जमा 7 बराबर 4। यहाँ मुतग़य्यर x है। मसवातें हल कीजिए का मतलब होता है कि जो मुतग़य्यर है उसकी कीमत मालूम करना है। जिसकी कीमत मालूम करना है हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे। ये बराबर की अलामत है। बराबर के निशान के इधर हमको x होना। x के साथ ये जो जमा 7 है, इसको हल करने के लिए तरफ़ैन में -7 को से दोनों तरफ देखिए x जमा 7 है, यहाँ पे -7 इधर भी लिखेंगे और 4 जमा -7 इधर भी लिखेंगे। एक ही अदद से तरफ़ैन में जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम कर सकते हैं। ये कैंसिल हुआ। x बराबर 4 और 7 का फ़र्क 3, बड़ी अदद के सामने की अलामत। तो ये हमारा मसवात हल हुई। दूसरा सवाल है यहाँ 4p बराबर 12। यहाँ p है और p के साथ में 4 ज़रब की सूरत में है। 4 ज़रब की सूरत में है तो ये कैंसिल कैसे होगा? जब हम तरफ़ैन में तक़सीम का अमल करेंगे 4 के साथ। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कैंसल। p बराबर 12/4। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो p की कीमत आई 3। सवाल नंबर 3 देखिए। m -5 बराबर 4। m -5 है। -5 को कैंसिल कर, जैसे यहाँ पे मुस्बत 7 था तो यहाँ पे -7 से दोनों तरफ़ैन में दोनों तरफ -7 को ऐड किए। इसी तरीके से यहाँ पर -5 है तो मुस्बत 5 होना। ये और ये कैंसल। m बराबर 5 और 4 9। चौथा सवाल t/3 है। t/3 यानी तक़सीम में 3 है। ये तक़सीम के 3 को कैंसिल करने के लिए ज़रब करना पड़ेगा तरफ़ैन में 3 से। ये 3 और 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ आया t बराबर 3 छक्के 18। तो मसवात हल करने के लिए, यक मुतग़य्यरी मसवातें हल करने के लिए तरफ़ैन में तफरीक का अमल भी हो सकता है, तरफ़ैन में तक़सीम का अमल भी हो सकता है, तरफ़ैन में जमा का अमल भी हो सकता है और तरफ़ैन में ज़रब का अमल भी हो सकता है। मिसाल नंबर 5 है 2x जमा 2 बराबर 8। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर जमा 2 है तो 2x जमा 2 नफ़ी 2, 8 -2। ये 2 और 2 कैंसिल। यहाँ -2 क्यों लिखे? क्योंकि -2 को हमने तरफ़ैन में जमा किए हैं। इधर भी -2 जमा किए, इधर भी -2 जमा किए। ये यहाँ से कैंसिल हुआ। 2x, 8 और 2 का फ़र्क 6। अब यहाँ पर x के साथ में 2 है तो तरफ़ैन को 2 से तक़सीम करेंगे। ये 2 से 2 कैंसल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। x बराबर 3। चौथा सवाल देखिए, छठवां सवाल देखिए। 3x -5 बराबर x -17। 3x -5
-5 को कैंसिल करना है तो यहाँ पर -5 लिखेंगे। x -17, यहाँ -5 को भी हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी -5 होगा। ये और ये कैंसल, ये यहाँ पर आया 3x। x 17 और 5 का फ़र्क, ये मनफी की अलामत है और मुस्बत की अलामत है तो हम फ़र्क लेते हैं। तो 17 और 5 का फ़र्क 12 और बड़ी अदद के सामने की अलामत। अब यहाँ पर x नहीं होना क्योंकि x को हमको लेफ्ट है एक ही तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम 3x बराबर x -12 -x, यहाँ -x किए, यहाँ भी -x होना, दोनों तरफ तरफेन में अमल होना। तरफेन यानी बराबर के दोनों तरफ। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, माइनस प्लस, यहाँ बचा -12। 3x में से 1x कम हुआ, बचा 2x। अब x के साथ 2 ज़रब की सूरत में है, 2x यहाँ तकसीम करेंगे, -12 यहाँ तकसीम करेंगे। तरफेन में 2 से तकसीम किए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छिक्के 12। x बराबर -6। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो अमल आप करेंगे वो दोनों तरफ होना चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर तरफेन में 5 को जमा किए, ये जवाब आया। फिर तरफेन से x को माइनस किए, ये जवाब आया। फिर तरफेन में 2 से तकसीम किए, फिर ये जवाब आया। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे है वैसे वैसे समझ समझ के, कोई सा भी पहले जमा का अमल हो सकता है, फिर तकसीम का हो सकता है, फिर तफरीक का हो सकता है, फिर ज़रब का हो सकता है। जैसी सवालात की ज़रूरत रहेगी उसके हिसाब से हमको वो अमल करना है। ये लिख लीजिए। मिसाल है, एक मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना से 1 सम ज़्यादा है। उस मुस्ततील का अहाता 50 सम हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला जुमला जो दिया है, एक मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना से 1 सम ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमको पता नहीं है कि चौड़ाई कितनी है, तो हम हाल में सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले, फ़र्ज़ करें मुस्ततील की चौड़ाई बराबर x सम। चौड़ाई x सम होगी तो लंबाई क्या होगी, इसलिए मुस्ततील की लंबाई, यहाँ पर शर्त दी हुई है चौड़ाई के दुगना से। चौड़ाई x है तो ये हुआ चौड़ाई का दुगना 2x। 1 सम ज़्यादा, ज़्यादा के लिए हम जमा की अलामत लिखते हैं और लिखते हैं 1। तो ये मुस्ततील की लंबाई हुई 2x जमा 1 सम। मुस्ततील का अहाता 50 सम है। अहाता मुस्ततील का अहाता बराबर 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। ये ज़ाब्ता है मुस्ततील के अहाते का। 2 लंबाई कितनी है, 2x जमा 1 जमा 2, चौड़ाई कितनी है x, और अहाता कितना दिया हुआ है 50 सम। यहाँ पर अभी हमारी होगी मसावात तैयार। x ज़रब 2, यहाँ लिखेंगे 2x, ये 2 से ब्रैकेट ओपन होगा, 2x ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 2 बराबर 50। 2x 2 दूनी 4 x, 2 एकम 2 बराबर 50। इसको हल कर सकते हैं। 2x जमा 4x जमा 2 बराबर 50। 4x और 2x
6x जमा 2 बराबर 50। अब यहाँ 2 है तो तरफेन में 2 से 2 को तफरीक कर देंगे। -2 50 -2, 2 और 2 कैंसल, 6x बराबर 50 और 2 का फ़र्क 48। x के साथ 6 है, ज़रब की सूरत में तकसीम कर देंगे। 48/6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 8 48, x बराबर 8। x क्या है? मुस्ततील की चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे मुस्ततील की चौड़ाई बराबर 8 सम। मुस्ततील की लंबाई कितनी होंगी? मुस्ततील की लंबाई बराबर 2x जमा 1 है। 2 ज़रब x की कीमत आ गई 8 जमा 1, 8 2 8 16 जमा 1, 16 और 1 17। तो मुस्ततील की लंबाई हुई 17 सम। इस तरीके से इबारती मिसालें हल की जाती हैं। इसको लिख लीजिए। दूसरी मिसाल है, एक तबई अदद और उसके आगे मुतवातिर अदद की जमा 69 है, तो वो अदद कौन सा है? तबई अदद किसको कहते हैं? 1 2 3। पहले हम यहाँ पर, और मुतवातिर अदद किसको कहेंगे? उसके आगे वाला। तो फ़र्ज़ करेंगे हम तबई अदद x है। फ़र्ज़ करें कि तबई अदद बराबर x। मुतवातिर अदद क्या होगा? एक का मुतवातिर 2, 2 का मुतवातिर 3, तो x का मुतवातिर x जमा 1। दोनों की जमा 69 है। तो शर्त क्या है? शर्त के मुताबिक ये तबई अदद और उसके मुतवातिर अदद, ये दोनों की जमा है 69। इसको हल करेंगे। x में x को जमा किए, 2x जमा 1 बराबर 69। अब 2x के साथ में जमा 1 है तो तरफेन में तफरीक 1 करेंगे। ये और ये कैंसल, 2x बराबर 69 और 1 का फ़र्क 68, बड़ी अदद के सामने की अलामत। 2x बराबर 68। x के साथ 2 ज़रब की सूरत में है तो तरफेन को 2 से तकसीम करेंगे। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 4 8, तो x बराबर आया 24। तबई अदद, इसलिए तबई अदद बराबर 34 और मुतवातिर अदद 34 जमा 1 बराबर 35। तबई अदद 34।